स्वागत आप सभी का जीके फैक्ट चैनल के एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे सेल टॉपिक से। इसका आज थर्ड पार्ट है। इससे पहले हमने 2 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक हमने 2 पार्ट्स में कवर कर लिया है टॉपिक। क्वेश्चन है, प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन ए है अंडाणु, ऑप्शन बी स्नायु कोशिका, ऑप्शन सी हृदय कोशिका या फिर ऑप्शन डी यकृत कोशिका। तो प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु। प्रकृति में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है, जो एक एकल कोशिका वाली संरचना है जिसका आकार 130 मिलीमीटर से 170 मिलीमीटर तक होता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीवद्रव्य को बुला देने या फिर नष्ट कर देने की क्षमता होती है, तो वह एंजाइम होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। लाइसोसोम में जीवद्रव्य को घुलाने या फिर नष्ट करने की क्षमता वाले एंजाइम को हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग होता है? ऑप्शन ए है राइबोसोम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी लाइसोसोम या फिर ऑप्शन डी गोल्जी बॉडी। तो कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग होता है राइबोसोम। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है? तो इन 4 ऑप्शन में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन सा है? ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी नाभिक यानी कि न्यूक्लियस, ऑप्शन सी गोल्जी बॉडी या फिर लाइसोसोम। तो कोशिका का नियंत्रक केंद्रक होता है नाभिक। नाभिक कोशिका का नियंत्रक केंद्रक होता है। यह कोशिका की जटिल दुनिया का सबसे अहम और दिलचस्प हिस्सा है। नाभिक में कोशिका की आनुवांशिक जानकारी होती है। यह कोशिका की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं? तो अवर्णी लवक पाए जाते हैं जड़ों और बीजों में। मुख्यतः पौधों के उन भागों में पाए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, जैसे कि जड़ें, कंद और बीज। इन तीनों में अवर्णिक लवक पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो डीएनए कौन सा कोशिकांग रखता है? ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी गोल्जी बॉडी, ऑप्शन सी लाइसोसोम या फिर ऑप्शन डी प्लाज्मा झिल्ली। तो डीएनए रखता है कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया। केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट कोशिकांग डीएनए रखती है। क्वेश्चन नंबर 57 है, ब्लू ग्रीन शैवाल होते हैं? ऑप्शन ए है जीवाणु, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी शैवाल या फिर प्रोटोजोआ। तो ब्लू ग्रीन शैवाल होते हैं जीवाणु। ब्लू ग्रीन शैवाल, जिन्हें साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण सूक्ष्म जीव है। तकनीक रूप से बैक्टीरिया होते हैं। ये अक्सर पानी को हरा, नीला या फिर हरा भूरा रंग कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी राइबोसोम या फिर केंद्रक। तो किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? केंद्रक को। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 है, कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीम शाखित झिल्लीदार और अनियमित नालिकाओं का घना जाल कहलाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका द्रव्य में महीम शाखित झिल्लीदार और अनियमित नालिकाओं का घना जाल कहलाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से न्यूक्लिक अम्ल हेतु एकलक कौन है? ऑप्शन ए है अमीनो अम्ल, न्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन सी फैटी अम्ल या फिर ग्लूकोज। न्यूक्लिक अम्ल हेतु एकलक होते हैं न्यूक्लियोटाइड। ये एक ऐसा पेटांश शर्करा है, फास्फेट समूह और एक नाइट्रोजनी क्षार में मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, जीव जंतु का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है केंद्रक। जीव जंतु में सबसे बड़ा कोशिकांग यानी कि केंद्रक न्यूक्लियस होता है, जो आनुवंशिक पदार्थ यानी कि डीएनए को संग्रहित रखता है और कोशिका के कार्यों को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें कोशिका द्वारा पदार्थ का अंतर्ग्रहण प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। एंडोसाइटोसिस नामक प्रक्रिया से होता है प्लाज्मा द्वारा पदार्थ का अंतर्ग्रहण, जिसमें कोशिका अपने झिल्ली के कुछ हिस्सों को आंतरिक बनाती है। क्वेश्चन नंबर 63 है, चिंपैंजी की कोशिकाओं में पाया जाने वाला गुणसूत्र जोड़ों यानी कि क्रोमोसोम पेयर की संख्या कितनी होती है? 24। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। बंदर की कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 21,
ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 26 है। तो बंदर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र की जोड़ों की संख्या है 24, जो कि कुल 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं। बंदरों में जैसे कि चिंपैंजी, गोरिल्ला और ओरांगुटान 48 गुणसूत्र होते हैं जो 24 जोड़ों में होते हैं, और मानव कोशिका में 24 जोड़े यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। तो मानव कोशिका के भी गुणसूत्र आपको याद रखने हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 65 है, कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्नलिखित में से किसे निर्मित होती है? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ऑप्शन बी प्रोटीन और लिपिड, ऑप्शन सी लिपिड और न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड। तो कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली किससे निर्मित होती है? इसका सही आंसर होगा प्रोटीन और लिपिड से। कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली मुख्य रूप से फास्फोलिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल से बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 66 है, कोशिका में वितरित होने वाले अणुओं के लिए प्राथमिक पैकेजिंग एरिया का काम करने वाले अंग का नाम बताइए। गोल्जी बॉडी। कोशिका में वितरित होने वाले अणुओं के लिए प्राथमिक पैकेजिंग एरिया का काम करने वाला अंग गोल्जी उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 67 है, अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 67 है, कौन सी कोशिकाएं पौधों के विभिन्न अंगों को जन्म देती है और पौधों में बढ़ने में मदद करती है? मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं। मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं विभिन्न अंगों को जन्म देती है और पौधों को बढ़ने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 68 है, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है। तो डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है डीऑक्सीराइबोज। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं? ऑप्शन ए यकृत कोशिका, ऑप्शन बी तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन सी मांसपेशी कोशिका या फिर रक्त कोशिकाएं। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं ऑप्शन बी तंत्रिका कोशिका, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 है, डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था? वॉटसन और क्रिक, ऑप्शन बी है एलेक्स जेफरीज, ऑप्शन सी है ग्रेगर मेंडल या फिर चार्ल्स डार्विन। तो डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था एलेक्स जेफरीज के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 है, जीन है। तो जीन है एक, ऑप्शन ए है प्रोटीन का एक अणु, ऑप्शन बी है आरएनए का एक खंड, ऑप्शन सी है डीएनए का एक खंड या फिर कोशिका झिल्ली का अंग। तो जीन है एक डीएनए का एक खंड, ए सेगमेंट ऑफ ए डीएनए जीन है। क्वेश्चन नंबर 72 है, गोल्जी इकाई का प्रमुख कार्य है? ऑप्शन ए है ऊर्जा उत्पादन, ऑप्शन बी है स्त्रावन, ऑप्शन सी है प्रोटीन संश्लेषण या फिर आनुवंशिक नियंत्रण। तो गोल्जी इकाई का प्रमुख कार्य है स्त्रावन यानी कि सीक्रेशन। गोल्जी इकाई का प्रमुख कार्य है प्रोटीन और लिपिड अणुओं को संसाधित करना और पैकेज करना। इसे गोल्जी उपकरण भी कहा जाता है। यह एक कोशिका अंग है। क्वेश्चन नंबर 73 है, जीन बने होते हैं डीएनए से। क्वेश्चन नंबर 74 है, कौन सा प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है? ऑप्शन ए है लाइसोसोम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी राइबोसोम या फिर ऑप्शन डी गोल्जी इकाई। तो प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है राइबोसोम, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, डीएनए किस पर हाइपर क्रोमोसिटी दर्शाता है? ऑप्शन ए है पराबैंगनी प्रकाश, ऑप्शन बी है दृश्यमान प्रकाश, ऑप्शन सी है अवरक्त प्रकाश या फिर एक्सरे। तो डीएनए किस पर हाइपर क्रोमोसिटी दर्शाता है? पराबैंगनी प्रकाश पर। आज की हमारी वीडियो यही खत्म होती है। आज की इस वीडियो में हमने पार्ट 3 डिस्कस किया है जिसमें 25 क्वेश्चन है। इससे पहले हमने 50 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अगर वो वीडियो देखनी है तो आपको आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो 4th पार्ट होगी जिसमें हम सेल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक के 100 क्वेश्चन कवर कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीके फैक्ट चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में।